वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, कल जो कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित थी, किन्हीं कारणों से समय चेंज कर दिया गया था, लेकिन हालांकि जो मीटिंग थी वो साढ़े 7 बजे स्टार्ट हो चुकी थी। न्यूज़ आपने देख लिया होगा। पहले मैं न्यूज़ की बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे बैठक का जो एजेंडा क्या था, क्या हुआ है बैठक में। देखिए, सबसे पहले तो हम इस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। गहलोत के कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर। यानी कि सबसे बड़ा फैसला जिसका इंतजार सभी जो प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे हुए संविदा कार्मिक है वो कर रहे थे। यानी कि प्लेसमेंट एजेंसियों से संविदा कार्मिक ठेके पर लेने की प्रथा अब हो जाएगी बंद। यानी कि अब राजस्थान लॉजिस्टिक्स सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन गठित हो जाएगी, यानी कि आरएलएसडीसी का गठन हो जाएगा। इसके बाद जितने भी कार्मिक संविदा पे लिए जाते हैं वो प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से नहीं लिए जाएंगे। इससे बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, आगे हम बात करेंगे। तो ये न्यूज़ आपने देख लिया होगा, जिसमें देखिए कार्य प्रभारित कार्मिकों को भी पदोन्नति और नियमों में संशोधन किया गया है। सोलर प्रोजेक्ट के लिए भी भूमि आवंटन की गई, बहुत सारी चीजें इसमें अपडेट की गई। ये न्यूज़ आपने देख लिया होगा, टेलीग्राम चैनल पे हमने अपडेट करवा दिया था, वहां से आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बाकी हम जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं शॉर्ट में। देखिए, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जन प्रकोष्ठ जनसंपर्क प्रकोष्ठ की तरफ से जो जारी किया गया है प्रेस नोट। राज्य मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें देखिए प्लेसमेंट एजेंसियों से संविदा कार्मिक लेने की प्रथा होगी समाप्त। राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन का होगा गठन। कार्य प्रभारित जो भी कार्मिक हैं उनको पदोन्नति के अवसर मिलेंगे और सेवा नियमों में उनका संशोधन किया गया है। सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन और बढ़ेगा। प्रदेश में विद्युत उत्पादन 80 से अधिक संस्थाओं को सामाजिक शैक्षणिक विकास के लिए भूमि आवंटन की गई है। और अभी हाल ही में जो दरियावद में घटना घटित हुई थी उस पीड़िता को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो देखिए कुछ चीजों में चेंजेस किया गया है। देखिए, हम बात करें पहले संविदा कार्मिकों को बिना कटौती के मिलेगा पारिश्रमिक। यानी कि अभी तक क्या होता आया है कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जितने भी कार्मिक लगे हुए हैं, प्लेसमेंट एजेंसी कुछ अंश काट कर जो कार्मिकों को दी देती है। यानी कि अगर मिलने की हम बात करें 5,000, 6,000, 8,000 रुपए, 9,000, मैक्सिमम 10,000 रुपए, इससे ज्यादा जो है कार्मिकों को नहीं मिलते, उसमें भी प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो है कटौती की जाती है। तो राजस्थान में प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी। अब राज्य सरकार द्वारा सरकारी कंपनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन यानी कि आरएलएसडीसी का गठन करने का मंत्रिमंडल ने बड़ा निर्णय कर लिया है। अब जितनी भी भर्तियां की जाएगी जो प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से की जाती थी, अब वो आरएलएसडीसी के माध्यम से की जाएगी। मंत्रिमंडल बैठक में इस निर्णय से विभिन्न राजकीय विभागों संस्थानों में कुशल और अकुशल अभ्यर्थी का पंजीकरण चयन पारदर्शिता तरीके से किया जा सकेगा और संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्ति करते हुए उचित पारिश्रमिक उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि कुछ सैलरी में भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होंगे और राज्यों को कार्मिक को कौशल लाभ मिलेगा। 1 जनवरी 2021 से पहले, यानी कि अगर आपने किसी भी विभाग में आप कार्यरत हैं, चाहे प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं, लेकिन अगर आप 1 जनवरी 2021 से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मियों को नवगठित सरकारी कंपनी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सीधे ही लिया जाएगा। जो 2021 से पहले के कार्यरत है उन कार्मिकों को, जिन्हें उन्हें बिना किसी कटौती के पूर्ण पारिश्रमिक मिलेगा। यानी कि कोई भी आपकी कटौती नहीं होने वाली है। और अभी तक एजेंसियों द्वारा विभिन्न कटौतियां कर कार्मिकों का शोषण किया जा रहा है। यानी कि जितनी भी एजेंसियां है वो कार्मिकों को शोषण कर रही है, उनके जो मानदेय है उसमें कटौती करते हुए। अब आरएलएसडीसी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा, है ना। ये डिटेल एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बाकी राजस्थान वक्फ नियमों की हम बात करें तो इसमें अनुमोदन किया गया है और वक्फ नियम 1995 धारा 109 के तहत राजस्थान वक्फ नियम 2023 संबंधित प्रस्ताव अधिसूचना के प्रारूप में अनुमोदन किया गया है, जिसमें बहुत सारी चीजें इसमें चेंजेस की जाएगी और कार्य प्रभारित कार्मिकों को मिलेंगे पदोन्नति के अवसर। बैठक में देखिए राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा है, उसमें संशोधन नियम 2023 राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी भवन एवं पथ शाखा सेवा नियम 1973 राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा नियम सिंचाई शाखा संशोधित 2023, यानी कि सभी को मंजूरी दे दी गई है और इस निर्णय से इन विभागों में कार्य प्रभारित कार्मिकों को विभागीय सेवा नियमों की परिधि में लाते हुए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब तक इनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही थी, ठीक है, और उसी पद से इनको सेवानिवृत्त भी किया जाएगा। इसी प्रकार से राजस्थान अभियोजन
अभियोजन अधीनस्थ सेवा संशोधन नियम भी जारी किए गए हैं, जिसमें एससी एसटी कैंडिडेट को 5% की छूट मिलने वाली है। बाकी ऐसे कैंडिडेट जो एग्जाम के समय ओवरेज हो जाते हैं, यानी कि बैठक में राज्य अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 2023 का अनुमोदन भी किया। इस निर्णय में अभियोजन अधीनस्थ सेवा में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ मिल पाएगा। और राजस्थान शिक्षा जो है राज्य अधीनस्थ एवं संशोधित नियम 2023 में अभी बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। ऊर्जा नीति में संशोधन किए गए हैं। इसी प्रकार से 80 से अधिक संस्थानों को भूमि आवंटन की गई है, जिसमें भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा, है ना, सवाई माधोपुर, उदयपुर को आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है। सोलर प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर, बीकानेर में भूमि आवंटन की गई है। जोधपुर की तहसील बाप के ग्राम बड़ला में 910.55412 हेक्टेयर भूमि मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को सशर्त की समर्थन आवंटित की गई है। और बाकी प्रोसेसिंग प्लांट में भी 110 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। चर्म और शिल्प कला के लिए किया जा रहा है। दरियावत की जो पीड़िता है, अभी हाल ही में घटना घटित हुई थी, उन्हें जो है 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पे लोकल जो राजकीय विद्यालय है वहां पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पे इनको रखा जाएगा। और आरआईसी एमआईसी के प्रबंधन संघों का गठन किया जा रहा है। बाकी मोटी बात यह है कि बहुत सारे इसमें चेंजेस किए गए हैं। और मुख्य बात ये रही है कि जो भी संविदा कार्मिक यानी कि जो भी प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से लगे हुए हैं, उन सभी को यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। आरएलएसडी का गठन बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा, जिसमें 2021 से पूर्व जो कैंडिडेट लगे हुए उनको इसमें लिया जाएगा। श्रीमती इंदिरा मायाराम के नाम से विद्यालय का नाम जो बगरू के अंदर है, उसका नामकरण श्रीमती इंदिरा मायाराम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोवाड़ा तहसील शिवगंज सिरोंज का नामकरण श्री साधु सिंह जी दाता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोवाड़ा करने का निर्णय कर लिया गया है। बाकी नवगठित जिलों की सीमा पुनर्निर्धारण के लिए राजस्व मंत्री अधिकृत है, उनको भी अधिकृत किया गया इसके लिए। तो आप सभी जो भी प्लेसमेंट एजेंसी कार्मिक है जो कभी से इंतजार कर रहे थे, प्लेसमेंट एजेंसी में देखिए वो सभी कार्मिक आ गए हैं जो संविदा पर प्लेसमेंट के माध्यम से कार्यरत है, उन सभी को लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैडर को किसी भी विभाग में कार्यरत हो, सरकारी विभाग में कार्यरत होने चाहे, उन सभी को लिया जाएगा। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।